भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। भारत के हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, संस्कृति है। कहा जाता है कि किस राज्य के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, वो उस राज्य के संस्कृति और इतिहास को बताता है। आज हम अपने इस खास वीडियो में बात करेंगे बिहार की। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार। बिहार की बोलचाल से लेकर खान पान सबकी अपनी अलग पहचान है। बिहार में ऐसे कई स्वादिष्ट डिश बनाए जाते हैं जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में खूब चाव से खाया जाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमारे बिहार के व्यंजनों की खुशबू व चटकारे विश्व के हर कोने में प्रसिद्ध हैं। हजारों जायकेदार बिहारी व्यंजनों का मेन्यू दुनिया भर के हर महंगे होटल में बड़े शौक से पेश किया जाता है। ऐसे में लिट्टी चोखा की लोकप्रियता से भला कौन किनारा कर सकता है। जी हाँ, चाहे वह कोई मजदूर हो या बड़े पोस्ट का अधिकारी, हर कोई लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाना चाहता है। वैसे तो लिट्टी चोखा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है। यह बिहार का लोकप्रिय व्यंजन है, लेकिन यह व्यंजन आपको दुनिया के हर हिस्से में मिल जाएगी। लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन है जो परंपरा, स्वाद और संस्कृति की विरासत की कहानी को दर्शाता है। बिहार और यूपी के लोग इस डिश को सफर का साथी भी कहते हैं। दरअसल लोग लंबी यात्रा के दौरान लिट्टी जरूर ले जाते हैं। इसे पैक करना और खाना दोनों बेहद आसान होता है। इसे चोखा के अलावा अचार या चटनी के साथ भी बड़े मजे से खाया जा सकता है। कई लोग तो केवल लिट्टी खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपके जहन में ये सवाल कभी आता है कि इतने बखान किए जाने वाले इस लिट्टी चोखा की बनाने की शुरुआत कैसे हुई? अपने इस खास वीडियो में हम इसी रोचक कहानी के बारे में बताएंगे। माना जाता है कि लिट्टी चोखा बनाने की शुरुआत मगध काल में हुई। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में सैनिक युद्ध के दौरान लिट्टी चोखा खाते थे। यह जल्दी खराब नहीं होती थी। इसे बनाना और पैक करना काफी आसान था, इसीलिए सैनिक भोजन के रूप में इसे अपने साथ ले जाते थे। 1857 के विद्रोह में भी लिट्टी चोखा खाने का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक भी लिट्टी चोखा खाना बेहद पसंद करते थे। यह व्यंजन अपनी बनावट के कारण युद्ध भूमि में प्रचलित हुआ करता था। सैनिकों को इसे खाने के बाद लड़ने की ताकत मिलती थी। लिट्टी चोखा का जिक्र मुगल काल में भी मिलता है। मुगल रसोइयों में नॉनवेज ज्यादा प्रचलित था। ऐसे में लिट्टी मांसाहारी व्यंजनों के साथ भी खाया जाता था। समय के साथ लिट्टी चोखा को लेकर नए नए प्रयोग होते गए। आज लिट्टी चोखा के स्टॉल हर शहर में दिख जाते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसे गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर आग पे पकाया जाता है। इसके बाद इसे देशी घी में डुबोकर सर्व किया जाता है। हालांकि कई लोग बिना घी में भी डुबोकर खाना पसंद करते हैं। वहीं इसके साथ लोग बैगन का चोखा खाना बेहद पसंद करते हैं। इसे भी आग में पकाकर टमाटर, मिर्च और मसाले को डालकर तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद भी माना जाता है। कई लोग इसे राजस्थान की बाटी चूरमा की संज्ञा देते हैं। ऐसे में लिट्टी चोखा का इतिहास आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी लिट्टी चोखा का स्वाद चखा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक कहानियों को जानने के लिए और सुनने के लिए इंडिया न्यूज बिहार देखना बिल्कुल ना भूलें।